इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा सर। हम सब जब बचपन में पढ़े तो हमने बाबर को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, सिकंदर लोधी को पढ़ा, गजनी को पढ़ा, गोरी को पढ़ा, जिसने कि हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसने कि हमारे बहु बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने में बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता है। लेकिन यदि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या इसी मानसिकता के साथ हम पार्लियामेंट में आए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल के भगवान हैं, पहले से है ना, आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया। 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, वो पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है कांग्रेस को मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। क्या आपने कभी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई एक पुष्पांजलि भी अर्पित करने का काम किया? हम 15 साल से यहां पार्लियामेंट में है सर। 2014 के बाद का सिचुएशन अलग है। रूडी जी तो मेरे पहले आ गए। क्या इसके पहले किसी लोगों को पता है कि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा लगी हुई है? क्या किसी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के ऊपर जो है माल्यार्पण किया है कभी? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम तो करते ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम वहां चालू किया और उसी का यह नतीजा है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो 2014 में, जब इस पार्लियामेंट में कोई कमिटमेंट होता है तो वो कमिटमेंट पूरा करने का काम सक्सेसिव गवर्नमेंट का होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए सोचते हैं कि जो भी कमिटमेंट हुआ है यहां पूरा हो। लेकिन 2014 के बाद ये 2023 में हम आए हैं इस बिल को लेकर। कभी इसके बारे में सोचा है कि 9 साल 10 साल कैसे लग गया? उसके पीछे एकमात्र कारण मैंने कई एक लोगों को देखा कि इलेक्शन का समय था, आपने बोल दिया, आपने कर दिया। इलेक्शन तो खत्म हो गया ना। अब तेलंगाना में कोई इलेक्शन नहीं है ना, इस यूनिवर्सिटी से कोई इलेक्शन में वोट नहीं मिलता ना। लेकिन 9 साल इसीलिए लग गया सभापति महोदय कि राज्य सरकार जिसको की जमीन देना था उसने जमीन नहीं दिया। और जब जमीन यदि नहीं मिलेगा तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो या इस भारत का संविधान संसद बनाना हो, नहीं मिल सकता है। मैं केवल 2-3 शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं और इस सदन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, जहां मेरे पूर्वज हैं, जहां मेरे मां पिताजी रहते हैं, एक बड़ा राज्य है सर, अशोका द ग्रेट। धर्म की यदि बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये तीनों धर्म जो है वहीं उसी बिहार से निकले। लेकिन कितने लोगों ने बुद्ध की भूमि देखी है? कितने लोगों ने जैन की भूमि देखी है? कितने लोगों ने सिख की भूमि देखी है? कितने लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना है सर? द ग्रेट किंग पुष्यमित्र शुंग। अशोका डायनेस्टी के बाद यदि किसी ने इस देश को इकट्ठा किया, क्या हमने बच्चों को पढ़ाया है? कितने लोगों ने चोल वंश को देखा? यदि कंबोडिया जाइए, सिंगापुर जाइए, बैंकॉक जाइए तो आपको लगेगा कि ये चोला डायनेस्टी का जो है इतना बड़ा। लेकिन नॉर्थ में, साउथ में, पॉलिटिक्स में, हिंदू में, मुस्लिम में, बौद्ध में, जैन में ऐसा हमने बांट दिया कि हमको बाबर याद आ रहा है, अकबर याद आ रहा है, लेकिन चोला डायनेस्टी याद नहीं आ रही, पुष्यमित्र शुंग याद नहीं आ रहे हैं, अशोका द ग्रेट याद नहीं आ रहे हैं। और यही एक पीड़ा है सर। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैं अपनी बात, जिस चीज के लिए मैं खड़ा हुआ, 2-3 बातें मैं बोलना चाहता था। एक तो माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह होगा कि यहां ड्रॉप आउट की बहुत चर्चा हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या तो उनको अच्छी नौकरी लग गई है या एक कॉलेज छोड़कर वो दूसरे कॉलेज में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को और ये देखनी चाहिए कि ये ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, बेसिकली वो ड्रॉप आउट होके वो घर में बैठ रहे हैं या वो कहीं नौकरी पा रहे हैं, जिससे कि ड्रॉप आउट का जो ये डिस्कशन है वो खत्म हो। मैं केवल एक छोटे से लिमिटेड पॉइंट के लिए खड़ा हुआ था सर। मेरा गांव विक्रमशिला है। यहां रूडी जी बोल रहे थे, कल मैंने उनको आग्रह किया था कि आप गए हैं विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बोलिए। मैंने कांग्रेस के भी वक्ता को सुना, सभी कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से मेरी कोई परेशानी नहीं है सर, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे गांव का विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और वहां जो एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये कहता है
कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को, मैं नहीं कह रहा हूं सर, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय गाइड करता था। वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जिसने कि इस दुनिया को, मार्क माई वर्ड, इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी साल जला, क्योंकि प्रेमचंद्रन जी से भी निराशा हुई। वो कह रहे थे कि हम 200 विश्वविद्यालय में नहीं है, तो क्या हो गया? आज गूगल का हेड कौन है? आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सुंदर पिचाई कौन है? सत्य नडेला कौन है? हमारे लोग जो है देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह क्यों परेशानी हो? यदि माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया कहते हैं, वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो आपके अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है तो भी वो आगे बढ़ रहे हैं। उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया 2015 में। बस कंक्लूड करूंगा सर। लेकिन आज तक पिछले 9 साल से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करिए, दुनिया को विक्रमशिला के बारे में बताइए कि वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जब 1189 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला रहा था, वही ऐसा साल है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार और विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि वेस्ट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, और इसीलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रिस्टोर करिए। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।